एक्चुअली वो ये कैलकुलेशन जॉब के हिसाब से करके जा रहा है। तो अब होता हुँ। क्या है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं कि ये कैलकुलेशन बैठा रहे हैं कि अच्छा, टीचिंग की जॉब तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी लेवल पर आती है। ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन के बाद जाग रहे हैं, तो उनको ऑब्वियस सी बात है कि उनको 2 साल वाला बीएड करना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किए हो, तो टेक्निकली तो आप जी। केवल पेपर 1 के लिए ही एलिजिबल हो। सर बेसिकली क्या हुआ ना, अभी मैं कुछ बच्चों से मिल के आ रही थी, तो कुछ स्टूडेंट्स ना ग्रेजुएट थे, ठीक है? दे हैव ऑलरेडी डन देयर ग्रेजुएशन इन अ पास्ट ईयर एंड दिस ईयर दे आर गोइंग फॉर अ डीएलएड, जो डिप्लोमा लेवल पे एजुकेशन की डिग्री होती है, वो परस्यू कर रहे हैं फॉर 2 इयर्स। एंड मैंने इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी कि एक ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल पे क्यों जा रहा है, इवन दो इफ ही और शी इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग फील्ड ओनली। तो तो सर आपके हिसाब अगर से ये कहाँ जाना चाहिए? सर मेरे हिसाब से इफ समवन इज ग्रेजुएट तो डेफिनेटली शी और ही वुड गॉन फॉर अ बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब बीएड क्योंकि करके आना उस चाहिए। हुँ। जी। अब सर ये आपने मुझसे स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछ लिया कि तुम्हें क्या लगता है? ऐसे सवाल तो हमारे और बच्चों के मन में आ रहे होंगे जो शायद हम उनसे नहीं पूछ पा रहे होंगे या वो हमसे नहीं पूछ पा रहे कि ग्रेजुएशन के बाद वो क्या करे? डीएलएड करे, बीएड करे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज़र की कमी है, ज्ञान की कमी है। तो सर इस पे ज़रा आप चर्चा कीजिए आज। देखिए, एक्चुअली वो ये कैलकुलेशन जॉब के हिसाब से करके जा रहे हैं। और जॉब में ओके। भी क्या, केवल सरकारी नौकरी के हिसाब से। अगर आप किसी संस्था में गईं हुँ, हुँ। और आपने देखा कि यार वहाँ पर बच्चे जो है, मेजॉरिटी ऑफ देम जो है यार, मतलब आपकी संस्था में गई और आपने देखा कि ठीक-ठाक बच्चे ऐसे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद जाके डीएलएड कर रहे हैं। तो हुँ, वो हुँ। ऐसा सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जॉब के हिसाब से कैलकुलेशन बैठा रहे हैं। जैसे 2021-22 ओके। में जो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि जो हुँ। बीएड वाला बच्चा है, प्राइमरी के टीचर नहीं बन सकता। ठीक है? हाँ, पेपर 1 वो परस्यू नहीं करेगा। हाँ, सीटेट का पेपर हुँ, 1 नहीं दे सकता मतलब, या फिर नहीं। मतलब जो बीएड हुँ, वाला बच्चा है प्राइमरी का टीचर नहीं बन सकता। 1 टू 5 होता यस। क्या है ना, कि वैसे तो अमूमन ग्रेजुएशन के बाद लोग बीएड ही करते हैं और टेक्निकली रिकमेंडेड भी ये रहता है कि मतलब बीएड ही करो। बीएड करें। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो हुँ, अब वो क्या चाहेगा, पीजी किए हो तो 11th-12th को पढ़ाओ। अभी थोड़ी ना कहा जाएगा कि यस। तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो तो तुम जाके जो है केजी के बच्चे को पढ़ा रहे हो। लेकिन इंडिया में क्या है भाई, नौकरी के नाम पर, सरकारी नौकरी के नाम पे तो लोग चपरासी बनने को रेडी हो जाएँ, पीजी क्या पीएचडी किए होंगे तो हुँ, भी। हुँ, ठीक है, हुँ, पीएचडी वाला भी सरकारी नौकरी के नाम पे चपरासी बनने को रेडी हो जाएगा। तो अब होता हुँ। क्या है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं कि ये कैलकुलेशन बैठा रहे हैं कि अच्छा, टीचिंग की जॉब तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी लेवल पर आती है। ठीक है? ये ओके, फ़ॉर्मूला पीआरटी की वैकेंसी हाँ, आती है। हाँ, हाँ। हुँ, ये फ़ॉर्मूला कोई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, या फिर 2017-18 में जब बीएड वालों को बोला गया था कि तुम प्राइमरी दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, डिप्लोमा वाले डीएलएड वाले क्या करेंगे, बीएड वाले क्या करेंगे, ये आप छोड़ दीजिए। हुँ, ये आप बातें छोड़ हुँ, दीजिए। आप अपने इन एंड अराउंड देखिए, आप अपने सराउंडिंग में देखोगे तो सबसे ज़्यादा किस तरह का स्कूल है? प्राइमरी लेवल का, ठीक है? हुँ। हाँ। सभी जिलों में, सभी राज्यों के आप देखोगे, पूरा ग्रीन रंग का पट्टी लगा रहेगा, नीले रंग का पूरा पट्टी लगा रहेगा, सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल खुले रहेंगे गाँव-गाँव, दूर-दूर तक पूरा। तो कोई विद्यालय खुला रहता है तो विद्यालय में 4 टीचर, 5 टीचर रहते हैं, तो विद्यालय किस चीज़ का है? प्राइमरी लेवल का है। तो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले लोग प्राइमरी लेवल पर ही हैं। तो सबसे ज़्यादा पढ़ाने वाले शिक्षकों की ज़रूरत भी प्राइमरी लेवल पर ही है। ठीक है? तो इसलिए होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा कि जो ग्रेजुएशन के बाद जो है डीएलएड करना की कोशिश या डिप्लोमा लेवल पर करने जा रहे होंगे। अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह को जॉब के हिसाब से देख के, जॉब के हिसाब से कैलकुलेशन बना रहे होंगे। अदरवाइज़ तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना, बीएड ही करने का स्टैंडर्ड नॉर्म है, और बीएड पर भी ठीक-ठाक जॉब आती है। ऑब्वियस सी बात है कि बीएड पर जो जॉब आती है, वो पोस्ट या रैंक में हायर होती है कंपेयर टू प्राइमरी वाले। सैलरी वगैरह ज़्यादा होता है। पोस्टिंग वगैरह बेहतर जगह पर होती है कंपेयर टू प्राइमरी की तुलना में। ठीक है? ये सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी बीएड वाले के साथ। तो ओके, बच्चे कर रहे होंगे, आई डोंट थिंक यू शुड जनरलाइज़ दैट। ओके। सर यहाँ से ना मैं थोड़ा-सा रिवाइंड करके एक सवाल पूछती हूँ। सपोज़ कोई स्टूडेंट 12th में है, ठीक है? और कोई स्टूडेंट वहीं से क्लियर है कि उसको टीचर एजुकेशन फ़ील्ड में टीचर बनना है, मतलब डिग्री परस्यू करनी है बेसिकली। अब सर यहाँ से आप बताइए, कोई स्टूडेंट अगर बाय मिस्टेक ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है, तो वहाँ से उसे अपना रास्ता क्या बनाना चाहिए? क्योंकि 12th के बाद तो ये क्लियर हो गया है एनईपी के थ्रू भी कि हमें आईटीईपी के थ्रू 4 साल का बीएससी बीएड, बीए बीएड हो रहा है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लेता है, तो अगेन कमिंग ऑन दिस कि क्या उसे बैचलर ऑफ एजुकेशन के साथ अपनी डिग्री परस्यू करके फिर जॉब के लिए अपनी व्यवस्था करनी चाहिए देखिए या देखिए क्या करनी चाहिए?
टीचर एजुकेशन के फील्ड में जितने बच्चे बीएड करते हैं, मैं 5 साल से जो है बीएड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। जी। एंड दिल्ली बाइट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से। उस तजुर्बे के हिसाब से मैं बताऊं तो 100 में ना 90% लोग तो बीएड को सिर्फ एज अ बैकअप प्लान लेके चलते हैं, या एक नौकरी का हाँ। जरिया सोचते हैं टीचिंग जॉब मिल जाएगा। 10% लोग ही होते हैं जो वाकई में टीचिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। तो जो लोग वाकई में टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो गवर्नमेंट का जो नया वाला स्कीम है कि भाई क्लास 12 के बाद इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो 4 साल का बीए बीएड बीएससी बीएड का इंटीग्रेटेड डिग्री वाला है, उसको वो करें और वही बेस्ट है, फिर तो उनको वही करना चाहिए। लेकिन बहुत हुँ। ऐसे लोग होते हैं, उनका 12th में ऐसा कोई प्लान नहीं रहता, वो ग्रेजुएशन के बाद जागते हैं कि यार चल भाई बीएड कर लेते हैं, कुछ नहीं हो रहा है तो जो भी ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन के बाद जाग रहे हैं, तो उनको ऑब्वियस सी बात है कि उनको 2 साल वाला बीएड करना चाहिए। दोनों की डिग्री में, एलिजिबिलिटी में, वैल्यू में, भविष्य के स्कोप में कहीं से कोई कमी नहीं रहेगा कि कोई बच्चा ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीएड करता है। बस फ़र्क इतना रहेगा, वो ग्रेजुएशन किया है 3 साल का, फिर 2 साल का बीएड कर रहा है। ठीक है? ओके। केस 1। हाँ, केस 2 बस जो इंटीग्रेटेड वाला जो क्लास 12 के बाद कर रहा है तो वो 4 ही साल में कर लेगा, उसका डिग्री 4 ही साल जी। में कंप्लीट हो जाएगा। जी, बीए, जी। बीएड, बीएससी, बीएड, बीकॉम, बीएड तो उसका 4 ही साल में हो जाएगा ग्रेजुएशन। और बीएड उसका इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड वाला उसने जॉइन किया तो उसको 4 ही साल में हो जाएगा। यहाँ क्या है, तुम अगर 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद जागोगे करने के लिए, तो फिर तुमको 2 साल वाला बीएड करना पड़ेगा, तो तुम्हारे 5 साल जाएँगे, बस यही फ़र्क है। जॉब में, एलिजिबिलिटी में, फ्यूचर स्कोप में और एनईपी में ये लिखा है कि 2030 के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं। जो बच्चा 2025 में 2 साल का बीएड कर रहा है, 26 में, 2030 में, 2032 में जो लोग ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीएड कर रहे हैं, ये सभी लोग सभी टीजीटी लेवल के टीचिंग के जॉब में एलिजिबल रहेंगे, जिसमें वो पहले एलिजिबल रहते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो इंटीग्रेटेड वाला करके आ रहा है तो उसको कोई विशेष प्रसाद मिलने वाला है, और जो ग्रेजुएशन के बाद हुँ। 2 साल का कर रहा है तो उसके साथ कोई भेदभाव होगा, या फिर ये ज़्यादा ओके। बेहतर है, वो कम बेहतर है। दोनों इक्वली एलिजिबल रहेंगे, बस फ़र्क ये है कि वो 4 साल में करके आया उसी काम को और तुम 5 साल में करके आओगे, क्योंकि तुमको ग्रेजुएशन के बाद लगा कि बीएड करना चाहिए। ओके, सर यहाँ पे एक छोटा-सा मैं आप कह सकते हो बेवकूफ़ी वाला सवाल है, लेकिन मैं ये इस बात को पूछना चाहूँगी कि कोई अगर ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करता है ना, तो कई बच्चों की ये कन्फ्यूज़न रहती है या वो इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि वो पेपर 1 टू 5 और पेपर 2 जो 6 टू 8 होता है सीटेट का पेपर, वो दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसा होता है क्या ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड में? देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किए हो, तो टेक्निकली तो आप जी, केवल पेपर 1 के लिए ही एलिजिबल हो। जी, ठीक है? टेक्निकली आप केवल पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो। जी, जी। हुँ, मान लिया कि डीएलएड के बेसिस पर आप सीटेट का पेपर 2 दे सकते हो। हुँ, मान लिया कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, हुँ, साथ में आपने डीएलएड कर रखा है, आप सीटेट का पेपर 2 दे दिए। हुँ। लेकिन आप जॉब में तब भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। जी, ये आपने बहुत पॉइंट वाली बात हाँ, कही और जॉब में क्योंकि क्यों नहीं अप्लाई कर पाओगे आपको पता है? बीएड नहीं है। बीएड नहीं है, वही क्योंकि बीएड ग्रेजुएशन में वो आपसे ये बोलेगा कि तुम ग्रेजुएट हो, हुँ, और तुम जब तुम डी जॉब के लिए अप्लाई डीएलएड करोगे तो बोलेगा क्या, जॉब में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए क्या लिखा रहेगा। हुँ, हुँ। ग्रेजुएशन होना चाहिए, जी, प्लस बीएड होना चाहिए, जी, प्लस सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। ठीक है? जी। हाँ, हुँ, तो वहाँ तुमने डीएलएड करके अगर मान लो सीटेट का पेपर 2 दे भी लिया, पास भी कर लिए, तो भी हुँ, जो हुँ। टीजीटी लेवल की जॉब है उसमें तुम एलिजिबल थोड़ी ना हो पाओगे, और ये मेरे कहने पे मत जाओ। हुँ, हुँ, हुँ। आप केवीएस का या पर एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करके देखिए, डिजिटल यस। पढ़ाई का एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करके देखिए, एनवीएस का एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करके देखिए, एमआरएस का एडवर्टाइज़मेंट हुँ, हुँ, डाउनलोड हुँ। करके देखिए। इन सब का टीजीटी का प्रिपरेशन मैं खुद डेली बाइट्स पर करवाता हूँ। मेरे को यस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जुबान पर रटा हुआ है, भाई जाकर चेक जी, कर लो, ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर प्लस 2, पेपर सीटेट 2 पेपर 2। अब तुमने ग्रेजुएशन कर लिया, तुम सीटेट का हुँ, पेपर 2 भी दे लिया, अरे तो बीएड नहीं हो ना, नहीं, बीएड नहीं हो तो वो लोग कहते हैं कि वही, सीटेट का पेपर 2 दे सकते हो। इंडिया में यही तो है कि प्लान पूरा आगे का नहीं बनाते हैं। हाँ, सीटेट का पेपर 2 दे नहीं, सकते हो, हाँ तो दे लो। दे लो लेके हाँ, रखे रहो कर सीटेट का लो। पेपर अपना, मूँगफली खाना हो उसे पेपर 2 का पेपर रख के, ज़िंदगी भर के लिए सरकार ने कर दिया कि सीटेट का पेपर वैलिड है, तो लेके हुँ, रखे रहो, हुँ, उससे तुम करोगे क्या? ठीक है? तो हुँ। इन दैट केस बीएड होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को मेरा एक सजेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग जी, बढ़िया वाला। जी। जी, 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 जी। जो लोग भी डिप्लोमा लेवल का डिग्री लेते हैं, ऐसे सभी लोग ना डिस्टेंस से बीएड करने के लिए एलिजिबल। यस, सर मेरा अगला सवाल ही ये होने वाला था। जी, हाँ, तो इन लोगों को करना क्या चाहिए कि तुम जी। ग्रेजुएशन कर लिए और मान लो हुँ, डीएलएड कर लिए 2 साल का। अब उसके हुँ, बाद जाकर अपना रोज़ी-रोटी, जॉब के लिए तैयारी करो, अप्लाई करो, प्राइवेट में अप्लाई करो, गवर्नमेंट में अप्लाई करो, ये सब ना करते रहो। हुँ, आपको पता हुँ, होना चाहिए जो लोग जिनके पास डिप्लोमा लेवल का डिग्री होता है, हुँ, ठीक है? टीचर एजुकेशन के फील्ड में जिनके पास ऑलरेडी डिप्लोमा लेवल का डिग्री हो, हुँ, या तो हुँ, 2 साल का
आपकी संस्था लिख ग्रेड के देती है, आपके पास टीचिंग में एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस हो। सिर्फ ऐसे लोग ही डिस्टेंस से बीएड करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो यस। एकदम एट पार होता है नॉर्मल बीएड के, एकदम इक्वल होता है नॉर्मल बीएड के लिए। जैसे नॉर्मल बीएड वाले को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो मान्यताएं, जो सहूलियतें, जो एडवांटेजेस मिलेगा, वो डिस्टेंस से बीएड वाले को भी मिलता है। बस डिस्टेंस से बीएड हर कोई नहीं कर सकता है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम सोचे कि डिस्टेंस से बीएड करना है, ये हर कोई नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोग करेंगे कि डीएलएड कर ले, अपना जॉब की तैयारी करते रहें, और इग्नू से, जामिया से, तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट से जो डिस्टेंस से बीएड कराते हैं, वहां से ये लोग क्या करें कि जो है डिस्टेंस से बीएड के अपना लिए अप्लाई कर दें, और 2 साल बाद अपना जॉब ढूंढते रहो, और भविष्य में बीएड वाले के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। ये टैक्टिस आप ऑप्ट कर सकते हैं। सर अब इस टेक टेस्ट के साथ ना एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, सिंस आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो मेरे मन में ये सवाल आ रहा, जैसे आपने जितने आराम से आपने बताया कि वो डिस्टेंस से बीएड का कोर्स कर लें। अब यहाँ से बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में खुराफाती चल रहा होगा, क्या हम सेम ईयर में पीजी का भी कोर्स परस्यू कर नहीं, लें? देखिए, ये 2 डिग्री वाला जो मसला है, वो बहुत लंबा बिल चलेगा, और 2 जी। डिग्री वाली बातें लोगों को समझ में नहीं आती हैं। ये जो हुँ, आपकी हुँ। ऑडियंस आपको अच्छा-अच्छा कह रही है, भर-भर के गाली देने लगेगी, क्योंकि होता क्या है कि जो लोग गलत काम कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि उसी चीज़ को बोल दिया जाए सही है। जी। किसी भी टीचर एजुकेशन के फील्ड के डिग्री के साथ, हुँ, हुँ। खास करके जो डिग्री एनसीटीई प्रोवाइड करती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करती है, यस, उन तमाम डिग्रीज़ के साथ आपको दूसरी डिग्री लेना अलाउड नहीं होता है, ठीक है? यस। वो एक अलग बात है कि नॉर्मल पीजी कर रहे हो, उसके बाद डिस्टेंस में कुछ डिग्री ले सकते हो, एक एक रेगुलर हो, एक डिस्टेंस हो, वो सब एक अलग मसला है। लेकिन टीचर एजुकेशन के फील्ड का आप कोई भी डिग्री ले रहे हैं, नॉर्मल अगर आप बीएड कर रहे हैं, तो साथ में आप मास्टर्स नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग होशियारी में करते हैं। तो रिसेंटली अभी बिहार में रिक्रूटमेंट हुआ है, ऐसे लोगों को मैं कहूँगा हुँ। जाके पता कर लीजिए। तमाम ऐसे लोग जो सेम ईयर में किए थे, उनको पीजीटी से बाहर कर दिया गया है, हुँ, ठीक है? हुँ। जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा, सेम ईयर में, क्योंकि टीचर यस। एजुकेशन वाले फील्ड के साथ दूसरा डिस्टेंस का डिग्री वैलिड नहीं होता, मान्य नहीं रहता। ठीक है? ओके। क्योंकि आप टीचर एजुकेशन के फील्ड की डिग्री को, बीएड-वीएड को आपको नौटंकी सूझ रही है, आप केवल डिग्री ले रहे हो, वो एक बहुत सीरियस मैटर है। आपको एक टीचर बनना है, समाज में आप 50-100 बच्चों को पढ़ाओगे, कंट्रीब्यूट करोगे, तो उसको लेकर सरकार की पॉलिसी वगैरह भी बहुत सेंसिटिव है, और उसपे जो एनसीटीई गाइडलाइन बनाती है टीचर एजुकेशन के फील्ड में, वही फॉलो होता है। तो एनसीटीई का क्लियर कट नोटिफिकेशन है कि एज़ ऑफ नाउ अभी आप बीएड के साथ दूसरा ट्रांसलेशन से डिग्री परस्यू नहीं कर सकते हैं। खास करके अगर आपको लग रहा है कि हम ये बीएड रेगुलर कर लें, और मास्टर्स में पीजी। डिग्री हुँ। पीजी जो है इग्नू से कर लें, और किसी और जामिया से कर लें, कहीं से कर लें, डिस्टेंस से कर लें, एसओएल से कर लें, ऐसा नहीं है, कर सकते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। हाँ, कोई करने ओके। से रुकेगा नहीं, क्योंकि अगर मेरे को हुँ, ट्रैफिक ओवरशूट करने का मन कर रहा है, तो मैं अपनी कार लेके क्रॉस कर सकता हूँ, हाँ ठीक है? जी। जी। बस यही हुँ, है, हुँ। कोई ज़रूरी नहीं कि चालान कटे, ये भी हुँ, बात हुँ, है। हुँ। ऐसा नहीं मैं ट्रैफिक ओवरशूट करके तो चालान कट ही जाएगा, यस। लेकिन ट्रैफिक ओवरशूट करने पर क्या हो हुँ, सकता है, हुँ। नहीं होता है, आई थिंक ऑडियंस ज़्यादा बेहतर समझे। ठीक है? ओके सर, ओके। वैसे मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूँ कि इन सारे सवालों पे अगर आपको और बेहतरीन तरीके से जवाब चाहिए, तो सर हर 4th संडे वेबिनार करते हैं, टीचर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड ही सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच सर, दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। प्लेज़र।